ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 30 का कल हमने श्रवण किया था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आप अपने सारे कार्य मुझे समर्पित कर दीजिए। जो व्यक्ति मुझे अपने कार्य समर्पित कर देता है, वह आलस्य को त्याग कर केवल अपने कर्तव्य पथ पर चलता है, तो उसे किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती है। इसलिए हे अर्जुन, आप भी अपने सारे कार्यों को मुझे समर्पित कर दीजिए और आप निष्काम भाव से अपने कर्तव्य पथ पर चलिए या अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और आलस्य का त्याग दीजिए। कि जिस तरह से दवाई लेने से बुखार उतर जाता है, ऐसे ही भगवत भक्ति में यदि ध्यान लग जाता है तो उस व्यक्ति का आलस भी दूर हो जाता है। तो आज हम श्लोक संख्या 31 का श्रवण करेंगे। तो आइए, श्लोक संख्या 31। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। शब्दशः अनुवाद, ये जो मैं मेरे मतम आदेशों का, जो मेरे आदेशों को, इदम यह, जो मेरे इन आदेशों को नित्यम होता है नित्य कर्मों के रूप में, नित्य जो कर्म हमें प्रतिदिन करने होते हैं उन कर्मों के रूप में, अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से पालन करता है। जो मेरे इन आदेशों का प्रतिदिन कार्य करते हुए नियमित रूप से पालन करता है, मानवः मनुष्य, जो मनुष्य नियत कार्य करते हुए, प्रतिदिन कार्य करते हुए मेरे आदेशों का ठीक प्रकार से पालन करता है, श्रद्धावंत है वह श्रद्धावान और भक्ति समेत वह व्यक्ति श्रद्धावान और भक्ति युक्त, अनसूयंत है, बिना ईर्ष्या के। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, केवल भगवत भजन में ही लगा रहता है। वह भगवत भजन में ईर्ष्या रहित होकर मुच्यन्ते मुक्त हो जाता है। किससे? ते वे व्यक्ति अपि भी, कर्म भी, सकाम कर्मों के बंधन से, कि वह व्यक्ति सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करता है, ईर्ष्या रहित होकर मेरे उपदेश का बड़ी श्रद्धा से पालन करता है और वह सकाम कर्मों के बंधन से भी छूट जाता है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। भाई, यहाँ जो इस श्लोक में बताया गया है वो समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। और क्या कहा कि जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना अमृत जो है ना, जो भक्ति है, जो ईश भक्ति, वह भी शाश्वत है। किसकी तरह शाश्वत है? वेदों की तरह शाश्वत है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि किसी से भी ईर्ष्या न करे, किसी से भी ईर्ष्या न करे और भगवान के आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। भगवान के आदेश में दृढ़ विश्वास रखता हुआ अपने कार्य करता चले और वह इस तरह से जो सकाम कर्मों के नियम हैं उनके बंधन से वह मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि सकाम कर्म नहीं, मुझे तो निष्काम कर्म करना चाहिए। यदि मैं निष्काम कर्म करूँगा और उस ईश्वर या भगवान में विश्वास रखूँगा या उस कृष्ण में विश्वास रखूँगा तो मुझे हर कार्य में सफलता मिलेगी। इसलिए कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति प्रारंभ में तो कृष्ण के आदेशों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे
उसकी बुद्धि में समझ आ जाती है तो वह समझ जाता है कि सकाम कर्म से मेरा भला नहीं होगा, मेरा भला तो निष्काम कर्म से ही होगा, और उस ईश भक्ति से होगा। तो वह ईश भक्ति की ओर निष्काम भाव से कार्य करने लग जाता है। कल हम श्लोक संख्या 32 का श्रवण करेंगे। नमो नमः भक्तों।